मैं कमिंग सर? कब आइए, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए मनोज जी। मनोज जी, जी सर। अपनी आइडेंटिटी की कोई भी चीज बताया ना, एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम मनोज है, मैं बरेली जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की है। उसके बाद सर मैंने अपना स्नातक बीएससी में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। उसके बाद से सर मैंने कुछ 1 वर्ष तक पंचायत सहायक के रूप में काम किया है। उसके बाद फिर मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा, पीजी आपने सोशियोलॉजी से की है? जी सर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से? नो सर, मैंने बरेली यूनिवर्सिटी से सर किया है पीजी। यूजी आपने डीयू से किया है? आर्टिकल 12 के अंतर्गत डीयू स्टेट की परिभाषा में आता है या नहीं आता है? यस, आता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि सर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना सर। आर्टिकल 12 के परव्यू में आता है? जी सर, आता है। किस, जैसे आर्टिकल 12 में कई सारे क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया में डीयू होता है? सर वो एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा सर स्थापित की गई, इसलिए आता है। पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। अच्छा, जी सर। आर्टिकल 1 आपने पढ़ा है, अनुच्छेद 1? जी सर। उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन बताइए। सर हिंदी में बताता हूँ पहले मैं। भारत जो कि राज्यों का एक संघ है। तो इंग्लिश में होगा सर इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया दैट इज भारत, ये किस आर्टिकल में है? सर ये आर्टिकल 1 में आता है। आर्टिकल 1 में। जी सर। ये इंडिया वर्सेस भारत का जो इशू है, जी सर। इसमें आपका क्या स्टैंड है? सर मेरा स्टैंड तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये है। कॉन्स्टिट्यूशन से दोनों को वैलिड मानता है, इंडिया एंड भारत दोनों को। जी सर। तो आपके हिसाब से क्या नाम चेंज करना चाहिए या फिर नहीं चेंज करना चाहिए? सर नाम चेंज करना, जो लोग, जो मेजॉरिटी है, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भारत एक कल्चरल आइडेंटिटी है, भारत जो है वो भारत की सांस्कृतिक जो विरासत है, उस विरासत को, क्योंकि इंडिया जो नाम है वो कॉलोनियल या उस तरीके के नाम से प्रेरित है। सर मैं नहीं मानता हूँ सर कॉलोनियल उसका इफेक्ट ज़्यादा उस पर, क्योंकि सर इंडिया इंडस से के सेंस में ले सकते हैं। क्योंकि इंडस तो सर यूनानियों ने कहा था। सर इंडस रिवर हमारे यहाँ सेक्रेट मानी भी जाती है सर, क्योंकि सर लद्दाख में उसका ज़्यादा महत्व रहता है। तो सर मैं नहीं मानता कॉलोनियल का उस पर ज़्यादा इफेक्ट है इंडिया का। अच्छा, लखनऊ का नाम भी सुनने में आ रहा है कि लखनऊ दूरी कर देना चाहिए। सर लखनऊ का सर नाम सर चेंज करना वो तो सरकार जो उसके ऊपर है कि सर मुझे लगता है लखनऊ का नाम अभी ठीक है। मतलब चेंज नहीं करना चाहिए? जी सर, सरकार जो चीज़ समझे वो कर सकती है सर। नहीं, आप बताइए आपका क्या स्टैंड है इसमें? आप तो सरकार में जाने वाले हैं ना? जी सर। तो सरकार मान लीजिए आपसे पूछती है इस बारे में, तो आप क्या बताएंगे? जी सर, मेरा मानना है सरकार जो है वो निर्वाचित होती है, तो सर वो जनता का ही मत को कह रहे यार, हाँ, साहब आपका मत जानना चाह रहे, सरकार का नहीं जानना चाह रहे। व्हाट इज योर मैंने ओपिनियन? कहा था आप सरकार में काम करेंगे तो हाँ, मतलब आप सर मेरे अनुसार लखनऊ उचित है। लखनऊ उचित है। इसको बोल्डली कहिएगा। इसका क्या आधार है? इसका क्या आधार है, क्यों उचित है? हम कैसे मान लें आपका जो कहना है ये, क्योंकि इसका कोई रीजन होगा, कोई तर्क होगा आपके पास में? ये तर्क नहीं सर, लखनऊ नाम उचित है, नाम का सर मुझे तर्क नहीं पता है सर इसका। अच्छा, जी सर। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं मनोज कि आप रेलवे बोर्ड में एक उच्च अधिकारी हैं। जी सर। और आपको लगता है कि रेलवे बोर्ड को डिजिटलाइजेशन करना चाहिए और करंट जो एआई माध्यम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका प्रयोग करके सिटीजन सेंट्रिक जो सुविधाएं हैं उनको और बेहतर करना। जी सर। और आपने उसमें एआई का प्रयोग या एआई जैसी जो सुविधाएं हैं उसको लाने का प्रयास किया। आपके इस प्रयास से जो रेलवे के कर्मचारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, उनके बीच में ये बात होना शुरू हुआ कि उनकी जॉब रिप्लेस हो सकती है। कहीं से उन्होंने सुना कि जब मशीन आएगी तो लोगों की जॉब जो है वो चली जाएगी। दूसरा, उन्हें इस बात की चिंता थी कि वो इतने टेक्निकल नहीं जो एआई का सही तरीके से प्रयोग कर सके, तो नई भर्तियां होंगी, उनके जो नौकरियां थे उस पर क्वेश्चन हो गए। जी सर। तो इस तरीके से उन्होंने विरोध करना शुरू किया। जी सर। उनके जो जनप्रतिनिधि थे, उनसे जो रिलेटेड जिस क्षेत्र से वो संबंधित होते थे, वहां के सांसद से वो जाकर मिले और उन्होंने कहा कि इस तरीके का कानून या इस तरह की कोई भी योजना नहीं आनी चाहिए। और जनप्रतिनिधि को भी लगा कि इससे जो है लोगों में रोज ज्यादा होगा और आने वाले इलेक्शन में, जो कि 6 महीने बाद इलेक्शन है, तो जनाक्रोश का जो नुकसान है वो वोट बैंक के रूप में होगा। और
इसलिए कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि थे उनका भी ये मानना था कि इस तरीके के डिजिटलाइजेशन या इस तरीके के AI का प्रयोग नहीं करना जी सर। चाहिए। इस स्थिति में आप दोनों पक्षों को कैसे परसुएट करेंगे, जी सर। कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे या उनके एटीट्यूड को कैसे चेंज करेंगे जिससे कि वो AI की जरूरतों को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरतों को समझें। ठीक है, दोनों पक्ष के बारे में आपको बताना है, यानी कि एम्प्लॉइज को आप कैसे कन्विंस करेंगे, क्या क्या वहां पर स्पेसिफिक चीजें बोलेंगे, और पॉलिटिकल लीडर को यानी कि जो जनप्रतिनिधि है उन्हें इसको कैसे कन्विंस करेंगे। तीन तीन पॉइंट्स होते हैं सर। जो एजुटेशन कर रहे होंगे उनसे मैं बातचीत करूंगा। पहले मैं उनको बताऊंगा कि अभी AI का इतना मतलब दुष्प्रयोग नहीं हो रहा है कि आपकी जॉब चली जाए। उनको सब समझाऊंगा बुझाऊंगा, और जो इस वही मैं पूछना। जी सर, उनसे मैं बातचीत का जरिए रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। आप समझिए इस बात को कि आप उन्हें क्या तर्क देंगे, क्या पॉइंट देंगे, स्पेसिफिक क्या बोलेंगे जिससे वो इस बात को क्या करें, मान जाए, आपकी बात से कन्विंस हो जाए। एक्चुअली आपको उनके एटीट्यूड को चेंज करना है। जी सर। उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है डिजिटलाइजेशन को या इस तरीके के ई गवर्नेंस आप मॉडल कहें, इस मॉडल के उस पे, तो आप स्पेसिफिक क्या क्या उन्हें बताएंगे, क्या बोलेंगे? जी सर, मैं उनको बताऊंगा कि AI आपकी जॉब के नहीं छीनेगी। AI से, और जो AI और टेक्नोलॉजी से प्रयोग से आपका ही काम आसान होगा, इफिशियंसी आएगी सर आपके वर्क में। तो समझा सर, मैं उनको एग्जांपल देना चाहूँगा कि सर जो पहले माना जाता था कि जो कार इंडस्ट्री है उसमें सर जो मशीनीकृत हुआ था तो लोगों को डर था कि इसमें जॉब चली जाएगी, लेकिन सर हमने इसका देखा उल्टा इंडिया में कि सर अब देख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सर जॉब बढ़ी है। यानी हम कह सकते हैं कि सर मशीनी जो टेक्नोलॉजी है उसका सर जॉब तो नहीं चाहिए रही है सर। मैं सर इनको एक तर्क देना चाहूँगा सर। बस सर मैं इतना प्रयास करना चाहूँगा। अच्छा, और जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि सर, पहली बात तो यहाँ जनप्रतिनिधि कोई सरकार से ही ऑर्डर आएगा सर मुझे व्यवस्था लागू करने के लिए, तो सर जनप्रतिनिधि तो सरकार से ही संबंधित होंगे। दूसरी बात है सर, मैं उनसे उनकी बात जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं उनसे कराऊंगा कि इसका सर दुष्प्रयोग नहीं हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे वर्क को अच्छा बनाने के लिए सर AI का उपयोग होगा। अच्छा, जी सर। आप इससे पहले कहीं जॉब कर रहे हैं? जी सर, मैंने 1 साल तक संविदा के तौर पर पंचायत सहायक के रूप में काम किया है। पंचायत सहायक के जी रूप में? सर। पंचायती राज विभाग में आपने काम किया है? जी सर। क्या आपको लगता है कि पंचायती राज ये जो व्यवस्था आई थी ये फेडरल स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाता है? जी सर। कैसे? सर इससे जो ग्रास रूट लेवल पे है सर, काफी जागरूकता आई है समाज में। नहीं, आप संघवाद की जो अवधारणा है, क्या पंचायती राज व्यवस्था उस अवधारणा को और आगे बढ़ाता है? जी सर, बिल्कुल बढ़ाता है कैसे? सर। संघवाद से सर इसमें रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सर, स्टेट के बाद सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। संघवाद क्या होता है? संघवाद सर शक्तियों का आप विभाजन होता है सर। शक्तियों का विभाजन, पावर ऑफ सेपरेशन। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जी सर। पावर का सेपरेशन है, इट इज फेडरलिज्म। जी सर। पंचायती राज विभाग कैसे इस बात को आगे बढ़ाता है? सर इसमें स्टेट कुछ पावर्स को देता है सर पंचायतों को, तो पंचायत उन पावर्स को एक्सरसाइज करती हैं। तो इससे मुझे लगता है संघवाद स्टेट लेवल पे भी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसका रिफ्लेक्शन है संविधान में? पंचायती ये सेपरेशन, ये क्या कहते हैं, फेडरलिज्म के एक्सटेंशन को जी सर दिखता है। कहाँ पे? सर पावर्स का सर, एक तो सर 7th शेड्यूल जो है। 7 शेड्यूल? जी सर। ये 11वीं? नहीं जी सर, अगर पंचायती राज के कॉन्टेक्स्ट में सर देखा जाए तो 11वीं और 12वीं अनुसूची में सर। 11th और 12th? जी सर। अच्छा, क्या पंचायती राज व्यवस्था डायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है? जी सर, बिल्कुल करता है। कैसे? सर इससे जो ग्रास रूट लेवल पे सर जो हैं वोटर्स हैं वो अपने सर वोट के द्वारा सर अपने जो प्रतिनिधि हैं इलेक्ट करते हैं, जो उनके मांगों को सर। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि कानून बनने या नियम बनने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी। जी सर। है ना? तो आप मुझे बताइए ना कि पंचायती राज व्यवस्था में ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे दिखता है? प्रत्यक्ष सर दिखता है कि सर उन्हीं के आस पड़ोस के लोग सर जो इलेक्ट प्रतिनिधि के ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? जी सर पढ़ा है। ग्राम सभा क्या होती है? सर जो 18+ आयु के लोगों से मिलकर जो बनती ग्राम सभा होती है। अच्छा, मुझे मनोज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताइए, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ उसमें? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। उसमें कहा गया कि जो सर सिविल मामले होते हैं, सर तलाक, विवाह, संपत्ति, इसमें सर सभी जाति धर्म
को ध्यान में न रखते हुए सभी के लिए एक समान कानून होगा। ये सब कॉमन सिविल कोड तो ऐसा फॉलो तो हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है सर। तो वो सही है कि गलत है? सर उसमें रिलीजियस कनोटेशंस भी हैं, रिलीजियस इंक्लिनेशन भी है, कई सारी चीजें हैं। तो अगर हम चेंज कर रहे हैं उसको, तो क्या ये सही है कि गलत है? सर मेरा मानना है कि सर हमें विविधता का सम्मान रखते हुए सर इसको लागू करना चाहिए। लागू करना चाहिए जी सर। और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इग्नोर कर देना चाहिए। सर मैंने कहा इग्नोर नहीं करना है सर, उनका ध्यान रखना है सर, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो उसको भी ध्यान तो रखना उसको जरूरी है। कैसे करेंगे? ट्रिपल तलाक कैसे जाएगा? वो तो उनका रिलीजियस मैटर। सर ट्रिपल तलाक सर वो नहीं है, वो सर एक बुराई है सर, तो बुराई को दूर करना चाहिए। बाकी सर जो अदर जो डाइवर्सिटी है इसे सर उनको सर संबोधित कर सकते हैं कानून के द्वारा। जैसे कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि सिर्फ ट्राइब्स हैं सर बहुत सारी, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। जी सर। ओके। और मुझे थोड़ा अग्निवीर कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए कि वो सही है कि गलत है? सर अग्निवीर सर यही कहा जा रहा है कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप क्या कह रहे हो वो बात सही है कि गलत है? कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है? आगे चल के उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जी सर, कई रिटायर्ड जो आर्मी अफसर हैं उन्होंने सर इसका विरोध किया अग्निवीर स्कीम का, बट सर सरकार जो कह रही है कि इससे सेना में एफिशिएंसी आएगी, नए लड़के जाएंगे, तो सर उसके नज़र से भी देखे जाए तो अग्निवीर स्कीम सही है सर। लेकिन हमें इसके लिए भारत की जो रक्षा है उसको सर मजबूत करना जरूरी है, जो सैन्य ताकत है वो कम ना होने पाए सर। जी ये ग्रे इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सॉरी सर, ग्रे इन्फॉर्मेशन? ग्रे इन्फॉर्मेशन जी। सॉरी सर। कार्बन क्रेडिट जी सर पता है बताएं। सर, जितना कोई कंट्री एमिशन रिड्यूस करता है उसके आधार पे सर उसे कार्बन क्रेडिट मिलता है। अच्छा, जी सर, मार्केट में जितना रिड्यूस करता है उतना मिलता है। उसके आधार क्या पे इसकी ट्रेडिंग भी होती है? ट्रेडिंग होती है सर। कैसे, क्या प्रोसीजर है? सर प्रोसीजर मुझे सॉरी नहीं पता है सर इसका। ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी सर जो इनकम टैक्स से जो अवॉइड किया जाता है, जो धन उसके जो रखा जाता है उसे ब्लैक मनी कहते हैं सर। मतलब जो पैसा जिसपे टैक्स ना देना पड़े सर, टैक्स वो ना देना पड़े। जी नहीं सर, जिसपे टैक्स मतलब लागू हो रहा है उसको छुपा लिया जाए, जो टैक्सेबल मनी है उसी को सर वो कहते हैं ब्लैक मनी। तो मतलब अगर 8 लाख तक गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, जी सर, तो क्या 8 लाख के अंदर भी अगर हम उसको जो है इनकम को, उसके बाद भी अगर हम अमाउंट उसके अंदर भी अमाउंट को अगर छिपा देते हैं तो भी ब्लैक मनी है? नहीं सर, अगर उस पर टैक्स अगर लागू हो रहा है उस इनकम का जो भी सोर्स है, तो अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो सर वो ब्लैक मनी माना जाएगा। मतलब कोई भी अमाउंट जिस पर टैक्स ना दिया गया हो वो ब्लैक मनी है? नहीं सर, जो अगर टैक्सेबल है तब। टैक्सेबल है तब। जी सर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सर इसको हम कैबिनेट के तौर पे देख सकते हैं सर, क्योंकि जो मंत्री परिषद होता है वो कलेक्टिव रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के प्रति, इस सेंस में ले सकते हैं सर हम। कहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? जी सर, आर्टिकल 75 में सर मेंशन है इसका, मंत्री परिषद विधायिका के विरुद्ध उत्तरदायी होगी। आर्टिकल सॉरी सर 74 में है सर। 74 में? जी सर। चलिए, गौ हत्या पे रोक लगाने की बात संविधान में कहाँ की गई है? सर आर्टिकल 48 में सर देख सकते हैं इसका हम, उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में सर कहा गया कि जो गाय है वो उसको सर उसका संरक्षा होनी चाहिए उसकी। राज्य वित्त आयोग की बात कहाँ की गई संविधान सर में? 243 सर आई में की गई है सर। जी सर। निर्वाचन की? निर्वाचन सर 243 के में की गई है। सोशियोलॉजी आपका पीजी रहा है? जी सर। पहली किताब का नाम बताएंगे सोशियोलॉजी की? सर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड मुझे नहीं पता है सर, इंडिया में सर कह सकते हैं जीएस गोरिया सर की। सर सॉरी सर, हिंदू सोसाइटी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। पॉजिटिव फिलॉसफी के राइटर कौन है? सॉरी नहीं पता मुझे। विजन और मिशन में डिफरेंस बताएंगे? सॉरी सर, विजन और मिशन में डिफरेंस बताएंगे? मिशन, हाँ। सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। विजन का मतलब सर जो हम जिसको सर हम दूरदर्शी तौर पे दूर जो हमारा लक्ष्य है उसको विजन कह सकते हैं। मिशन है सर जो कॉन्टिन्यूसली इसमें हम वर्क करते हैं अपना धीरे धीरे, विजन है। जी सर। कास्ट सेंसस का क्या आपके हिसाब से क्या सही है गवर्नमेंट का? अगर सर कास्ट सेंसस को अगर इसका यूज सर उसके डेटा का हम अच्छी तरह समाज में को सर सही तरह यूज करें तो सर वो अच्छा है। कौन करे? सरकार, गवर्नमेंट। तो क्या आपको लगता है सरकार मिसयूज करेगी? नहीं सर, जैसे अगर उसको देखा जाए, अगर उसको जैसे समाज में जो सर वर्ग पीछे रह गए उनके अगर भलाई के लिए उसका सेंसस के डेटा का यूज हो रहा है तो वो सर सही है मेरे अनुसार। तो क्या सरकार अभी तक भलाई नहीं कर रही थी? नहीं सर, भलाई कर रही थी, लेकिन सर हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती सर जो कुछ वर्गों के बारे में कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है, जो स्कीम हमारी चल रही है उनका लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है,
सर उसके लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। आपको नहीं लगता वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा? सर मैंने पहले ही कहा था सर, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए कास्ट सेंसस की डेटा से उसको। जी सर। चलिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला अभी हाल ही में जामताड़ा के रूप में जाना जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश का जामताड़ा कह रहे हैं, क्या आप उस जिले के बारे में पता है आपको? सॉरी कौन सा सर, जिला है? नहीं मुझे। अच्छा, जामताड़ा कहाँ पे है? सर झारखंड में। किस लिए फेमस है? सर वहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बहुत फेमस रहा है वहाँ पे। हम जिस रूम में बैठे हैं यहाँ पे आपको मैथ क्या दिख रहा है और केमिस्ट्री क्या दिख रहा है? तो मैथ्स मुझे यही दिख रहा है कि अभी सब मैथ सोच सकता हूँ सर। बिल्कुल। रेक्टेंगल के आकार में मुझे टेबल दिख रही है। ये मैथ है? जी सर। ठीक है, और केमिस्ट्री क्या है यहाँ पे? सर जो यहाँ पे सर जो वातानुकूलन हुआ है वो केमिस्ट्री है सर। वातानुकूलन यहाँ की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है। चलिए, हिनार्थ प्रबंधन क्या होता है? सर जो हमारा बजट डिफिसिट घाटा होता है सर, फिस्कल डिफिसिट, उसको सर रुपए छाप के सर पूरा करना, मेरे अनुसार वो हिनार्थ प्रबंधन होगा। अच्छा, रुपए छापने का कारखाना या जो है कहाँ पे है? सर देवास में, एमपी में। देवास में, एमपी में। नासिक और देवास 2 जगह। जी सर, 2 जगह हैं। एक डिप्टी एसपी सेलेक्ट, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। जी सर। आप डिप्टी एसपी सेलेक्ट हो गए हो जी सर। और दहेज हत्या की तफ्तीश आपको एक मिली है। जी सर। मुंजे में एक सास बनाई गई है। जी सर। सास की उम्र 80 साल है जी सर। और सास के खिलाफ में प्रूफ पर्याप्त मात्रा में मायके वाले दे रहे हैं। जी सर। आपके घर में फ्रिज नहीं है, नए डिप्टी एसपी में इलाकाई कोतवाल कह रहा है साहब सास को निकाल दो, एक बढ़िया फ्रिज 80,000 का दिलवा देंगे आपको। व्हाट विल बी योर स्टैंड? सर मैं फ्रिज की मांग को मैं नहीं स्वीकार करूंगा, उनकी जो मुझे देना चाह रहे हैं। सर मैं कानून के अनुसार आगे प्रक्रिया बढ़ाऊंगा। 80 साल की वृद्धा को जेल में दोगे? जेल नहीं सर, मैं पहले जांच कराऊंगा, जेल नहीं करूंगा सर। प्रॉपर जो जांच होगी वो कराऊंगा, उसके बाद अगर दोषी पाए जा रहे हैं तो सर मैं आगे मामले को बढ़ाऊंगा। ठीक है। बरेलवी और देवबंदी थॉट्स, जी दो सर। विचारधारा इस्लामिक थॉट्स में जी सर। उन दोनों में क्या अंतर है बेसिकली? सर देवबंदी संप्रदाय जो सहारनपुर में केंद्रित है, बरेलवी सर बरेली में माना जाता है। तो बेसिक बात है। बेसिक बात हो गई सर। सर देवबंद में सर, सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट पढ़ लीजिएगा ये। जी सर। जाकर बरेलवी पढ़ाएंगे नहीं, आपको समय नहीं है, और भी बच्चे हैं। जी सर। तो बरेलवी और देवबंदी, जो आपने बरेली को बिलोंग करते सर वैसे ये कह सकते हैं बरेलवी थोड़ा उदार संप्रदाय है, देवबंदी थोड़ा रिजिड है सर। समाजशास्त्र में जी एमए सर। किया है। समाजशास्त्र में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है, कल्चरल लैग थियरी। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल लैग थियरी? क्या है? सॉरी सर मुझे नहीं मालूम? एमए समाजशास्त्र कल्चरल लैग थियरी नहीं मालूम? सॉरी मुझे सर रिकॉर्ड। दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत क्या है? सर दुर्खीम ने आत्महत्या जो सोसाइटी के जो कुछ रीजन्स होते हैं उनके द्वारा प्रेरित बताया आत्महत्या को। सर उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि सर जो ईसाई संप्रदाय के 2 हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, तो सर प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा पाया गया है सर सुसाइड का रेट। तो उन्होंने इसका माना कि सोसाइटिकल जो का रीजन्स होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है सुसाइड में। और सर जो सॉरी बरेली के कई गाने हैं फिल्मों में, कोई एक गाना बताओ बरेली के ऊपर। तो सर झुमका गिरा रे बरेली की बाजार, झुमका गिरा रे बरेली का। बरेली के ऊपर एक मुहावरा है, उल्टे बांस बरेली को। बरेली। पॉलिटी का सवाल पूछ लें, सोशियोलॉजी का पूछें, जिसका सर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का पूछें। क्यों एमए समाजशास्त्र क्यों सवाल पॉलिटी का पूछें? सर वो तैयार नहीं कर पाया उन्होंने सर। क्यों? सर धर्म की परिभाषा बताइए, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से धर्म की क्या परिभाषा है? सर समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं पता है सर, वैसे मुझे पता है। समाजशास्त्र एमए क्यों मैं समाजशास्त्री दृष्टिकोण से धर्म की परिभाषा पूछता हूँ। औद्योगिकरण ने तमाम सामाजिक कुरीतियों को दूर किया। जी सर। कौन कौन सी कुरीतियां थी जिन्होंने औद्योगिकरण के कारण से जिनमें ह्रास हुआ है? सर एक तो कुरीति ये थी कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए हिंदुओं को, सर उससे भी वो भी दूर हुई वेरी गुड सर। और सर जो जातिगत जो वो थी वो भी दूर हुई है। जी सर, कि कोई भी काम कोई भी जाति कर सकती है। और सर महिलाओं का थोड़ा प्रतिनिधित्व बढ़ा है सर जाति, क्योंकि सर श्रमिक आंदोलन जो हुए हैं महिलाओं का हुआ है सर, और जो निचले वर्गों का उत्थान भी हुआ है इससे। और सर जो सर मुझे लगता है मजदूरों की आवाज़ भी सर थोड़ा ऊपर आई है, मतलब जो समाज के जो नीचे वर्ग माने जाते हैं वो सर अपना ट्रेड आंदोलन सर शुरू कर सकते हैं। जी सर।